बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम। जी तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्कस किया था इन डिटेल, और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से हमने दो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था, और वो थी इन और एड। हमने देखा था प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन किन प्लेसेस से पहले इस्तेमाल होगी, और इसी तरह से एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल किन प्लेसेस से पहले होगा। तो हमने ये अपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो भी हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से है, और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के हवाले से फर्दर दो हमने प्रपोजिशंस को आज डिस्कस करना है। और वो कौन सी प्रपोजिशंस हैं? एक प्रपोजिशन है ऑन। हम आज देखेंगे कि प्रपोजिशन ऑन किन प्लेसेस से पहले इस्तेमाल होगा, और इसी तरह से कब हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर ऑन और ऑन टू का इस्तेमाल आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि व्यूवर्स हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करें, मैं व्यूवर्स आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। तो व्यूवर्स, आइए हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं, और टॉपिक है हमारा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर लिया था। और दो प्रपोजिशंस को हमने इन डिटेल डिस्कस किया था उसमें, कि हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में इन का इस्तेमाल कब करते हैं और एट का इस्तेमाल कब करते हैं। ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सीखा था। आज हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर दो प्रपोजिशंस को डिस्कस करने चाह रहे हैं। एक है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन का इस्तेमाल, और एक ऑन टू का इस्तेमाल। हम देखेंगे ऑन का इस्तेमाल प्लेसेस के अंदर किस तरीके से होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो स्टडी करते हैं। ऑन इज यूज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस। कहा गया है कि ऑन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई पर्सन या कोई चीज़ जो है किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई हो। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो हम कौन सी प्रपोजिशन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है? द बुक इज ऑन द टेबल। अब एक एग्जांपल है कि किताब टेबल पर पड़ी हुई है, ठीक है, मेज के ऊपर पड़ी हुई है। अब इस एग्जांपल के अंदर ऑन एक प्रपोजिशन है। ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बुक जो है एक ऑब्जेक्ट है जो किस पर पड़ा हुआ है? टेबल पर पड़ा हुआ है, जो कि एक सरफेस है। तो बुक चूंकि एक सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, लिहाजा हम कह सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। जब भी कोई चीज किसी सरफेस के ऊपर पड़ी हुई होगी तो उस सरफेस के ऊपर पड़ी हुई चीज के लिए जो प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी वो ऑन प्रपोजिशन इस्तेमाल होगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होगा तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। इसीलिए चूंकि बुक यहाँ पे टेबल के ऊपर पड़ी हुई थी और टेबल एक सरफेस है, तो इसीलिए हमने क्या किया कि प्रपोजिशन ऑन लगाई इसके साथ कि द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये इस तरीके से करके हमने ऑन का इस्तेमाल किया व्यूअर्स। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज एक दी गई है, हम इस एक्सरसाइज को हल करते हैं। मजीद इस ऑन के इस्तेमाल का हमें और आइडिया होगा। तो एक एग्जांपल है, द पेन इज प्लेस्ड डैश द चेयर। अब पेन इज प्लेस्ड, पेन रखा हुआ है, डैश द चेयर, चेयर पर रखा हुआ है पेन। तो इसके लिए कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? अब प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ प्रपोजिशन ओ एन ऑन का इस्तेमाल होगा। क्यों ऑन का इस्तेमाल होगा? क्योंकि देखें, पेन एक जो है ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस किया गया है किस पर? चेयर पर। चेयर एक सरफेस है। अब चेयर सरफेस है, और जब भी आपने पेन को किसी सरफेस पे रखना है या किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे रखना है तो प्रपोजिशन हम कौन सी यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल की है, क्योंकि हम जानते हैं
कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे प्लेस करना है या जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे पड़ा हुआ होगा तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट के लिए प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा। अब हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं, द फ्रूट्स आर डैश द ग्राउंड। अब फ्रूट्स ग्राउंड पर पड़े हुए हैं तो ग्राउंड क्या है, एक सरफेस है। अब ग्राउंड से पहले प्रपोजिशन क्या यूज होगी, ऑन यूज होगी, क्योंकि ये फ्रूट्स हम कहाँ पे रखे हुए हैं, ग्राउंड पे रखे हुए हैं। फ्रूट्स किस जगह पड़े हुए हैं, सरफेस पे पड़े हुए हैं। जब भी कोई चीज सरफेस के ऊपर पड़ी होगी तो हमने कहा था उसके लिए प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से अली इज स्टैंडिंग डैश द फ्लोर, अली खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट अली एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो अली खड़ा हुआ है कहाँ पे, डैश द फ्लोर, फ्लोर पर खड़ा हुआ है, फर्श पे खड़ा हुआ है। फर्श एक सरफेस है तो सरफेस के ऊपर जब कोई चीज पड़ी हुई हो, खड़ी हुई हो, लेटी हुई हो तो उसके लिए कौन सी प्रपोजिशन है, ऑन प्रपोजिशन है। स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, यहाँ पे ऑन आ जाएगा इसीलिए। इसी तरह से व्यूअर्स हम आगे चलते हैं, द फ्लावर्स आर डैश द बेड। अब फ्लावर्स पड़े हुए हैं बेड के ऊपर, ठीक है, या फूल बेड पर है, ठीक है। इस तरीके से अब फ्लावर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर आए हैं और बेड क्या है, एक सरफेस है। तो अब फ्लावर्स सरफेस के ऊपर है तो इसके लिए प्रपोजिशन आपने कौन सी लगानी है, ऑन लगानी है, क्योंकि अब आपका ऑब्जेक्ट जो है सरफेस के ऊपर है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर मौजूद होगा तो उसके लिए प्रपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा व्यूअर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑन टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल कब किया जाएगा। कैसे पता चलेगा कि इस जगह ऑन टू इस्तेमाल होना है या ऑन इस्तेमाल होना है। अब हम ऑन टू को देखते हैं, रीड करते हैं। On to is used when an object is moved and then placed on a surface. Viewers, इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि on to का इस्तेमाल हम उस वक्त करेंगे कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को मूव होता हुआ देखें और मूव होने के बाद वो ऑब्जेक्ट किसी जगह पर प्लेस होता है, किसी सरफेस पे प्लेस होता है। आसान लफ्जों में दोबारा बता देता हूं, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव होकर फिर किसी सरफेस पर प्लेस हो, यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होता है और उसके बाद किसी सरफेस पे जाके बैठता है तो फिर हम कहते हैं कि हमने ऑन टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड एंड देन प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, then in that particular case we will use the preposition on to। जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा, मूवमेंट करेगा और फिर उसके बाद जो है किसी जगह पर प्लेस होगा, किसी सरफेस पे प्लेस होगा तो हमने ऑन टू प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव किए बगैर ऑलरेडी किसी सरफेस पर मौजूद होगा तो हमने प्रपोजिशन ऑन इस्तेमाल करनी है। यही फर्क है ऑन और ऑन टू के इस्तेमाल का प्लेसेस के दौरान। प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ऑन और ऑन टू के इस्तेमाल का फर्क क्या है कि ऑन का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में कि जब आपने कोई ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पे शो कराना है, यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे मौजूद होगा तो हमने ऑन प्रपोजिशन यूज करनी है। और जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करके किसी सरफेस पर आएगा तो उसके लिए प्रपोजिशन ऑन टू इस्तेमाल करनी है। इसकी मिसाल लिख देते हैं हम ऑन टू की। अब देखिए, मूव द बुक्स डैश द शेल्फ। अब बुक्स को मूव करा रहे हैं शेल्फ पर। अब यहां पे मूवमेंट भी है, मूवमेंट हो रही है बुक्स की। अब बुक्स मूव होके शेल्फ पे जाएंगी तो ऑन टू इस्तेमाल होगा, क्योंकि यही बात डिस्कस की है हमने। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव होकर किसी सरफेस पर जाएगा तो उस वक्त हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, ऑन टू। जब कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बगैर मूव किए ऑलरेडी पड़ा हुआ है, स्टिल पड़ा हुआ है किसी सरफेस पे, तो उसके लिए ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल होगा। अब ऑन टू की अदर एग्जांपल्स देखते हैं, एक्सरसाइज हल करते हैं। शी क्लाइम्ड डैश द रूफ। वो रूफ पर चढ़ी, वो छत पे चढ़ी। अब यहां पे देखें, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, लेकिन क्लाइंब जब आप किस छत पर चढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप मूवमेंट भी करते हैं। तो क्लाइंब के अंदर मूवमेंट भी आती है और आप सरफेस पे भी पहुंच रहे हैं, मूव करके आप रूफ पे पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि यहां पर भी आप ऑन टू लगाएंगे, क्योंकि यहां पे मूवमेंट भी हो रही है और साथ साथ आप सरफेस पे भी जो है बता रहे हैं कि सरफेस के ऊपर आप पहुंच रहे हैं। इसी तरह से अगली एग्जांपल में देखें, द कैट जंप्ड डैश द टेबल। अब कैट टेबल पर
जंप करती है, आप देखें कैट मूव करके तब ही टेबल के ऊपर जाएगी ना। यहाँ पे जंपिंग शो कर रहा है, जंप के अंदर आप क्या करते हैं, मूव करते हैं, उसके बाद जाके टेबल पे पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आपने ऑन टू इस्तेमाल करना है। तो प्रीवियस एग्जांपल में भी ऑन टू था और यहाँ पे भी ऑन टू इस्तेमाल होगा। तो ऑन टू के अंदर हमने क्या देखा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करके किसी सरफेस पर जाएगा तो हमने ऑन टू इस्तेमाल करना है। यहाँ पे भी कैट जंप कर रही है फिर टेबल पर जा रही है, इसी तरह से यहाँ पे शी क्लाइंब कर रही है उसके बाद रूफ पे जा रही है। तो यहाँ ये वाजे होता है कि मूवमेंट करने के बाद आप सरफेस पर जा रहे हैं। तो अगली एग्जांपल में देखें, मूव द नोटबुक्स डैश द टेबल। अब बुक्स को मूव करें और टेबल पर इससे रखें। अब मूव द नोटबुक्स, यहाँ से मूवमेंट हो रही है नोटबुक्स की और सरफेस पे जा रहे हैं, इसलिए हमने ऑन टू इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स, हमने आज देखा कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के अंदर ऑन और ऑन टू का इस्तेमाल कैसे होगा और किन जगहों पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे और किन जगहों पे हम ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर जो कि ऑन और ऑन टू के इस्तेमाल पर मबनी था, आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ आ चुका होगा। इसके बावजूद भी अगर आपका प्रेपोजिशन के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल होता है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह आपके हर सवाल का सलूशन मैं अपने कमिंग लेक्चर के अंदर ज़रूर लेकर आऊँगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नई प्रेपोजिशन की टाइप के साथ हाजिर होते हैं। टिल दैट, बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।